तो देखिए हम घड़ी चैप्टर देखते हैं। घड़ी की हमने एक इससे पहले क्लास पढ़ा चुके हैं और जिन लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है वो सभी लोग इससे पहले वाला क्लास देखिए घड़ी की। तो उसमें मैंने बताया है एंगल निकालना, कोण निकालना और कोण दिया हो तो समय निकालना। उससे इसमें क्या है कि अगले टाइप बताया जाएगा। तो घड़ी चैप्टर में देखते हैं आगे। देखिए घड़ी में ये भी आप ध्यान रखोगे कि जो क्लॉकवाइज होता है उसे क्या बोलते हैं, दक्षिणाव्रत बोलते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसे क्या बोलते हैं, वामाव्रत बोलते हैं। ये इसमें इम्पोर्टेंट है, ये इसे ध्यान रखोगे। अब देखिए टाइप अगला, पहले एक रिवीजन ही वो देख लेते हैं। इसमें टाइप देखते हैं आगे। देखिए ये टाइप है पहला। इसमें कोई भी घड़ी ठीक 12 घंटे बाद या 720 मिनट के बाद वही समय दोहराती है। आप लोगों को पता है कि जैसे कभी 1 बजा हो तो दोबारा से 1 कब बजेगा, 12 घंटे बाद बजेगा। इसका मतलब 720 मिनट के बाद होता है, दोहराती है। यदि कोई घड़ी मंद या तेज़ हो रही है तो उसे 12 घंटे अथवा 720 मिनट के बाद मंद या तेज़ कर दिया जाएगा। वह अब देखो इसमें क्या है, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि जैसे एक ही क्वेश्चन दे रखा है, एक ही क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए वैसे ही क्वेश्चन को करोगे तो क्या है, बहुत टाइम लगेगा। यदि इसे शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो आप क्या करोगे कि 720 और बट्टी जितना भी मंद या तेज चल रही है उससे आप भाग लगा दो, आपका समय निकल आएगा कि इतने घंटे बाद उसने सही समय दिखाया होगा। क्लियर है? तो क्या करोगे आप, सबसे पहले 720, अब हमें दे रखा है एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 20 मिनट मंद या लेट हो जाती है। यदि उसे रविवार की सुबह 8 बजे सही समय दिखाया गया हो तो बताइए वह घड़ी कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगी। तो आप क्या करोगे, कितने मिनट हैं, 20 मिनट, तो 20 से आप भाग लगा दोगे। 20 से भाग लगाओगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 36 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे, 36 घंटे। इसका मतलब 36 घंटे बाद वो अपना सही समय दिखाएगी। जो आपका ऑप्शन दे रखा है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन अगला है। देखिए हमें बोला गया है एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 12 मिनट लेट हो जाती है। तो यदि उसे शनिवार की शाम 3 बजे सही समय दिखाया गया हो तो बताइए वह घड़ी कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगी। सेम क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, 720 और कितना मिनट, 12, तो कितना हो जाएगा, 12 × 72 मतलब 60 घंटे बाद वो वही सही समय दिखाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 घंटे बाद जो ऑप्शन दे रखा है सी हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे अगला देखते हैं। देखिए ऐसे ही देखो आगे दे रखा है, उसी क्वेश्चन का है सेकंड, वह घड़ी कब और किस समय समान समय प्रदर्शित करेगी। सबसे पहले हमने आंसर निकाल लिया था कि 60 घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगी, लेकिन हमें दे रखा है कब सेट किया गया था, शनिवार की शाम 3 बजे। शनिवार की शाम 3 बजे सेट किया गया था। तो देखिए बोला गया है शनिवार की शाम 3 बजे, 3 बजे दे रखा है PM पर, और कौन सा दिन है, शनिवार। तो देखिए आप लोगों को पता है, हमें बताया गया है कि 60 घंटे बाद सही समय देगी। तो आप इसमें 60 घंटे जोड़ोगे, तो 60 घंटे जोड़ोगे तो देखिए आपको पता है 24 घंटे बाद दूसरा दिन आ जाता है उतनी बजे। ठीक है, तो इसका मतलब 3 बजेंगे PM, अगला दिन क्या हो जाएगा, रविवार। अगला 3 बजेंगे PM, कितना हो जाएगा, सोमवार। तो आप लोगों को पता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 24 घंटे हो गए, यहाँ से यहाँ तक 24 घंटे हो गए, तो हमारे 48 घंटे तो हो गए। अब कितना बचा है, 12 घंटे बचे। तो इसका मतलब देखिए
इसमें अब 12 घंटे और जोड़ेंगे तो 3 बज जाएंगे, कब के? AM, मतलब सुबह के। सुबह के 3 बजेंगे, मतलब अगला दिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मंगलवार। मंगलवार हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखिए 12 घंटे हो गए, ये हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 60 घंटे। तो जो हमें ऑप्शन दे रखा है, क्या ऑप्शन हो जाएगा? मंगलवार सुबह 3 बजे, ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमें बोला गया है, एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 40 मिनट तेज हो जाती है। यदि इस घड़ी को मंगलवार सुबह 9 बजे सही समय दिखाया गया हो तो बताइए कि आने वाले समय में वह घड़ी कब समान समय प्रदर्शित करेगी। अब देखिए, घड़ी खराब है और प्रत्येक घंटे में कितना? 40 मिनट तेज हो जाती है प्रत्येक घंटे में, और उसे सही सेट कब किया गया है? 9 बजे सही समय दिखाया गया है। 9 बजे सही समय दिखाया गया है। तो बताइए आने वाले समय में वह घड़ी फिर से कब सही समय दिखाएगी। अब देखो, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 720 बटे 40 कर दोगे। तो देखिए, आप लोग 40 से 4 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, और देखिए कितना बचा? 3 4 8 32। तो आंसर क्या हो जाएगा? 18 घंटे के बाद वो सही समय दिखाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसी टाइप का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमें बोला गया है, एक घड़ी अपनी खराबी के कारण अपने वास्तविक समय सुबह 7 बजे से 8 मिनट देरी से चल रही थी। 8 मिनट देरी से चल रही थी। जब दोपहर 2 बजे उसी घड़ी को देखा गया तो वह घड़ी अपने वास्तविक समय 2 बजे से 6 मिनट तेज चल रही थी। तो बताइए इस अंतराल में घड़ी में कब सही समय और वास्तविक समय प्रदर्शित किया होगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि ये देखोगे 7 बजे कौन सा दिन है? आपको बोला गया है सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे। 7 बजे उसे देखा गया है तो क्या हो रहा है? मंद चल रही है। मंद चल रही है तो इसका मतलब माइनस में चल रही थी 8। क्लियर है? और देखिए, जब इसे देखा गया दोपहर को 2 बजे, दोपहर 2 बजे देखा गया तो देखिए क्या हो गया? माइनस का क्या हो गया? तेज हो गई, प्लस का हो गया। प्लस कितना हो गई? 6 मिनट प्लस हो गई। क्लियर है? तो आप लोग ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे लग गए इसे? यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे लग गए? सुबह के 7 बजे से और 2 बजे तक। 7 बजे से 2 बजे तक आपके घंटे कितने हो जाएंगे? बताइए कितने घंटे हो जाएंगे? 7 घंटे हो जाएंगे। 7 घंटे हो जाएंगे। तो इसका मतलब 7 घंटे में कितने मिनट चल जाएगी घड़ी? 8 मिनट कम थी वो पहले पूरी हुई होगी, और उसके बाद 6 मिनट और बढ़ गई आगे, तो इसका मतलब 14 मिनट चल चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लिख सकते हो कि 14 घंटे में 14 मिनट घड़ी चल जाती है। 7 घंटे में 14 मिनट। 7 घंटे में 14 मिनट चल जाती है। तो इसका मतलब बताइए 1 घंटे में घड़ी कितना मिनट चलती है? 2 मिनट चलती है। कितना चलती है? 1 घंटे में 2 मिनट चलती है। तो आपको घड़ी को कितने मिनट बढ़ाना था? केवल 8 मिनट बढ़ाना था। यदि 8 मिनट बढ़ जाती तो समय कैसा हो जाता? सही हो जाता। तो हमें क्या करना है? यहाँ 2 की जगह 8 मिनट करना है। तो बताओ हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो तभी तो 8 होगा। 8 मिनट बढ़ेगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 एकम 4। इसका मतलब क्या है कि 4 घंटे में हमारी घड़ी 8 मिनट बढ़ जाएगी। हमारा समय कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका मतलब 7 बजे था पहले, तो 7 में यदि 4 जोड़ दोगे सही समय बताएगी। तो कितने बजे बताएगी? 7 और 4 11। 11 बजे हमारी सुई
हमारी घड़ी सही समय दिखाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमें बोला गया है एक घड़ी अपनी खराबी के कारण अपने प्रारंभिक समय से मंगलवार दोपहर 1 बजे से 1 मिनट देरी से चल रही थी। जब इस घड़ी को बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे देखा गया तो यह घड़ी 1 बजे से 2 मिनट तेज चल रही थी। तो बताइए कि प्रारंभिक समय से कितने घंटे बाद इस घड़ी ने सही समय प्रदर्शित किया होगा। तो देखिए आपको सबसे पहले जो दे रखा है मंगलवार दोपहर 1 बजे, 1 मिनट पीछे है। तो देखिए मंगलवार कब? दोपहर 1 बजे, मतलब 1 PM पर क्या हो रहा है, वो 1 मिनट देरी से चल रही है। इसका मतलब 1 माइनस चल रहा है। और अब कह रहा है जब इसी घड़ी को बृहस्पतिवार को देखा गया तो क्या हुआ, तो 1 बजे देखा गया तो क्या हो गया, 1 बजे से 2 मिनट, देखिए 1 PM से क्या हो गया 2 PM, 2 मिनट क्या हो गई, तेज हो गई, 2 मिनट तेज हो गई। अब आप लोग ये देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक इसे कितने घंटे लग गए। तो देखिए मंगलवार के बाद बीच में बुधवार आया होगा, तो देखिए 24 घंटे यहाँ हो गए, और देखिए 24 घंटे यहाँ हो जाएंगे। तो देखिए 24 कितने हो गए, 48 घंटे। इसका मतलब क्या है कि 48 घंटे में घड़ी कितना चल चुकी है, 1 मिनट कम थी वो पूरी की, उसके बाद 2 मिनट तेज और हो गई। इसका मतलब कितना, 3 मिनट चल चुकी है घड़ी। इसका 48 घंटे में 3 मिनट बढ़ती है। तो आप लोग देखोगे इसमें भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 3, कितना हो जाएगा 16 घंटे। 16 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। 16 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 मिनट। क्लियर है। और हमें क्या करना था, घड़ी को केवल 1 मिनट बढ़ाना था। तो हम क्या करेंगे, जो 1 PM था इसमें आप 16 घंटे जोड़ दो। यदि आप 16 घंटे जोड़ोगे तो सबसे पहले 12 घंटे जोड़िए, तो क्या हो जाएगा, मंगलवार की जगह बुधवार हो जाएगा सुबह का 1 बज जाएगा। तो 1 में अब 4 घंटे और जोड़ दूँ, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 बज जाएंगे। कितना हो जाएगा, 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बुधवार को प्रातः 5 बजे। आपको ऑप्शन दे रखा है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला टाइप है आपका दर्पण प्रतिबिंब समय, मिरर इमेज टाइम। इसमें देखिए दर्पण प्रतिबिंब समय में क्या होता है, ये घड़ी होगी, जब ये दर्पण में दिखाई देगी तो क्या है, कुछ ऐसे दिखाई देगी कि आपको चेंज हुए दिखाई देंगे। जैसे जहाँ 11 होगा वहाँ 1 दिखाई देगा, जहाँ 10 होंगे वहाँ 2 दिखाई देगा, 9 होंगे वहाँ 3 दिखाई देगा, 8 होंगे वहाँ 4, 7 होंगे वहाँ 5। लेकिन 2 स्थान ऐसे होते हैं जिन मतलब चेंज नहीं होंगे। जैसे 6 है तो 6 का 6 ही रहेगा, और देखिए यहाँ 12 है तो 12 का 12 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग, जैसे आपसे पूछता है कि वास्तविक घड़ी में 9 बज रहे हैं, तो ये बताइए मिरर इमेज टाइम मतलब दर्पण प्रतिबिंब समय में कितने बजेंगे, तो कितने बजेंगे, 3 बजेंगे। तो आप ऐसे बता सकते हो। इसके अलावा आप क्या करोगे, इसके कुछ सूत्र ये दिए गए हैं। जैसे मिरर इमेज टाइम निकालना है आपको, तो 12 में से राइट टाइम को घटा दोगे, मतलब वास्तविक समय को घटा दोगे 12 में से, तब भी आपका क्या निकल आएगा, मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब समय निकल आएगा।
अब आपको मिनट में भी दिया हो सकता है, तब क्या करेंगे 12 को हम क्या लिख सकते हैं 11:60 भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 11:60 में से घटा देंगे, तब भी मिरर इमेज टाइम निकल आएगा। अब हमें कोई सेकंड में दिया होता है तो हम क्या करेंगे 11:59:60 में से घटा देंगे, तब हमारा जब सेकंड दे रखे हैं तब हम ऐसे घटाएंगे, मिनट दे रखा है तब ऐसे, केवल घंटा दे रखा है तो हम इसमें से घटाएंगे। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए ये आपके सामने है क्वेश्चन। देखिए आप लोगों को बोला गया है किसी घड़ी में 4 बजे का समय हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो आप लोगों को बताया था कि आपको 12 में से घटाना है, तो 12 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 8 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजेंगे 8 बजेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए उसी टाइप का आपको आगे दे रखा है। अब इसमें हो रहा है 4:40 का समय हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब समय में क्या होगा। तो देखिए आप क्या करोगे, अब पहले क्या किया था केवल 12 था तो आपने 12 में से घटाया। अब इसमें मिनट और दे रखा है तो आप क्या करोगे 12:60 में से घटाओगे। कितने में से 12:60 में से घटाओगे, 4:40 घटा दो तो कितना बचेगा 20। और कितना बचेगा 11:60 में से कितने में से घटाओगे 11:60 में से 11:60 में से घटाओगे तो देखिए 4:40। तो देखिए कितना बचेगा 20 और 7। तो अब देखिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7:20 आपका आंसर राइट हो जाएगा। 7:20 हो जाएगा। ऐसे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो सेकंड भी दे रखा है। बोला गया है यदि किसी घड़ी में 4:40 का समय हुआ है तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए आप लोगों को बताया था अभी 11:60 बताया था, अब इसमें सेकंड भी दे रखा है तो अब क्या हो जाएगा 11, 59 और 60। तब ये ऐसे घटाओगे तो कितना हो जाएगा 4, 40 और 53। घटा दो ये कितना बचेगा 7 सेकंड बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 19 बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 7:19 7 सेकंड। जो हमें ऑप्शन दे रखा है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे आप अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है एक कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवार पर 405 दर्पणों को लगाया गया है। इन दर्पणों को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि एक दर्पण प्रतिबिंब दूसरे दर्पण प्रतिबिंब में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि वास्तविक समय 8:42 हो तो 71वें दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है आप लोग ध्यान रखोगे कि जैसे यहाँ पूछा गया है 71वां दर्पण प्रतिबिंब, जैसे आप लोगों को पता है कि यदि हम पहले दर्पण में पूछें तो हम क्या करते हैं कि जो भी समय दिया होता है जैसे 8:42 दे रखा है तो आप क्या करोगे इसे 11:60 में से घटा दोगे तो क्या है कि एक बार का निकल आएगा। एक बार का जो निकलेगा वो क्या निकलेगा एक दर्पण निकल आएगा। अब जैसे ही दोबारा से पूछ निकालेगा तो क्या है कि जो निकलेगा दर्पण फिर इसमें से घटाओगे तो फिर यही आ जाएगा। इसका मतलब 2 पर क्या आ जाएगा वही आ जाएगा, 1 पर क्या था चेंज था। तो इसका मतलब ये है कि जब संख्या विषम है तो दर्पण प्रतिबिंब निकलेगा, यदि सम है तो वही समय आएगा। तो इसका मतलब यहाँ संख्या कैसी है विषम है। विषम है तो हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे जो आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा 8:42 को इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा 18 और कितना बचेगा 3:18। 3:18 जो ऑप्शन दे रखा है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब अगला देखते हैं। अगला है जल दर्पण प्रतिबिंब समय। अब ये ज़मीन पर कैसे दिखाई देगा पानी में उसके बारे में बोला गया है। जैसे आपके सामने ये घड़ी है,
ये घड़ी है, ये दिखा रही है कि जल में कैसे दिखाई देगी। तो जल में कैसे दिखाई देगी कि देखिए जहाँ 12 है वहाँ 6 दिखाई देगा, और जहाँ 11 है वहाँ 7 दिखाई देगा, 10 है वहाँ 8 दिखाई देगा, और देखिए 1 है वहाँ 5, 2 है वहाँ 4 दिखाई देगा। लेकिन 9 और 3 ऐसी जगह हैं ये आपको कोई चेंज नहीं दिखाई देंगे। 9 की जगह 9 दिखाई देगा, 3 की जगह 3 दिखाई देगा। और कौन से दर्पण में? जल दर्पण में। क्लियर है? तो देखिए आगे, अब इस पे आधारित जो क्वेश्चन होंगे उनमें आप क्या करोगे, 18 30 में से घटाओ, कितने में से? 18 30 में से घटाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखिए, इस पे आधारित ये क्वेश्चन दे रखा है। पूछा गया है जब 2:25 का समय, 25 मिनट का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। आपको बोला गया है 2:25 का। अब 2:25 का देखोगे, ये उस घड़ी के हिसाब से देखोगे 2:25 का। देखिए आपको 2:25, इसका मतलब घंटे वाली सुई 2 पर होगी, मिनट वाली सुई कितने पे होगी? 5। कितने पे होगी? 5 पे। तो देखिए 2 वाली जगह कौन सी चेंज हो जाती है? देखिए 2 होगा वहाँ कितने बज जाएंगे? 4। और जहाँ 5 वाली सुई है वो कहाँ पहुँच जाएगी? 1 पर। इसका मतलब मिनट वाली सुई 1 पे पहुँच जाएगी, मतलब 5 मिनट हो जाएगी। और जो 2 बजा रही थी वो कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। समझ में आया? तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा? 4:05 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, तो 4:05 आपको दे रखा है। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ए ऑप्शन दे रखा है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आप इसे 18 30 में से घटाओगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसमें से घटाओगे तो 2:25, बताइए कितना बचा? 0.5। कितना बचा? 16। अब जो 12 से, ये देखिए कितना ज़्यादा है, 12 इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा? 4:05। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4:05 जो आपको दे रखा है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, 8:35 का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो देखिए आप लोगों को बोला गया है 8:35। 8:35 का पूछा है, तो आप लोगों को मैंने बताया था क्या करना है, 18 30 में से घटाना है। इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा? -5 बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 10। तो देखिए ये माइनस का आया है, तो इसमें क्या करोगे आप? 60 जोड़ दोगे, प्लस का हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10:55 हो जाएगा। जो आपको ऑप्शन दे रखा है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए हमें कुछ दिशाओं पर आधारित घड़ी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको दिशाएं पता होना चाहिए, किधर कौन सी दिशा है। तो सबसे पहले ऊपर क्या होता है? उत्तर। नीचे क्या होता है? दक्षिण। इधर क्या होता है? पूरब। और इधर क्या होता है? पश्चिम। क्लियर है? यदि बीच में देखते हैं तो ये क्या होता है? उत्तर पूरब। बीच में यहाँ क्या होता है? दक्षिण पूरब। और यहाँ क्या होता है? दक्षिण पश्चिम। और यहाँ क्या होता है? उत्तर पश्चिम। ये आपकी दिशाएं हो गई। क्लियर है? अब हमें बोला गया है 9:40 पर यदि मिनट वाली सुई पूर्व दिशा की। अब देखिए समय कितना हो रहा है घड़ी में? 9:40। इसका मतलब क्या है कि कोई भी घड़ी होगी, यहाँ इसमें 12 बजते हैं, और यहाँ कितना बजता है? 6। और यहाँ कितना बजता है? 3। और यहाँ कितना बजता है? 9। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 1 2 4 5 7 8 10 11।
बंद कर दो। देखिए चल रही वीडियो। चलो देखिए, ये हम यहाँ देखेंगे, यहाँ इसमें बजा हुआ है 9:40। इसका मतलब क्या है कि यहाँ घंटे वाली सुई होगी, 40 का मतलब मिनट वाली सुई यहाँ होनी चाहिए। लेकिन इसने क्या बोला है कि मिनट वाली सुई कहाँ है, पूर्व दिशा में है। मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में है तो इसका मतलब ये बता यहाँ रहा है, बता क्या आ रहा है, 3 की तरफ बता रहा है। पूर्व, पूर्व कहाँ है, 3 की तरफ है। इसका मतलब आप लोग देखोगे कि यहाँ बता रहा है पूर्व की तरफ, लेकिन अभी इसकी दिशा यहाँ है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाओगे, वैसे प्रत्येक के बीच में 45 डिग्री का है। तो देखिए 45 तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में बता रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में बता रहा है। तो ऐसे ही जो घंटे वाली सुई है इसे भी 135 डिग्री ले जाएंगे। तो देखिए अभी इसकी दिशा क्या है, पश्चिम है, पश्चिम है तो इसे 135 डिग्री ले जाएंगे वापस। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 90 और 45 कितना हो गया, 135। तो इसका मतलब जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ पहुँच जाएगी, दक्षिण पश्चिम में पहुँच जाएगी। इसका दक्षिण पूर्व में, कौन क्या है, दक्षिण पूर्व में पहुँच जाएगी। जो आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन ए दे रखा है। क्लियर है, समझ गए। एक तरीका ये होता है निकालने का, और दूसरा तरीका ये है कि 9:40 पर आप कोण निकालिए कि जब 9:40 होंगे तो कोण क्या होगा, घड़ी दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा। तो कोण निकालने का मैंने सूत्र बताया था, क्या बताया था, 30H और देखिए डिफरेंस 11/2M, ये बताया था मैंने थीटा निकालने के लिए। तो आप क्या करोगे, 30 × 9 डिफरेंस 11/2 × 40, तो कितना हो जाएगा, 9 × 27 और देखिए डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20, 11 दूनी 22 मतलब 220। अब इसमें से ही घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 50। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 50 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से आगे है, मिनट वाली सुई से आगे है और दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण है, 50 डिग्री का कोण है। तो आप लोग ऐसे ही देखोगे 50 डिग्री का कोण है, तो इसका मतलब मिनट वाली सुई पूरब में, यदि मिनट वाली सुई पूरब में होगी तो आपकी जो घंटे वाली सुई होगी इससे 50 डिग्री आगे होगी। तो 50 डिग्री आगे होगी तो दिशा क्या हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगी तब आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बोला गया है 2:50 पर यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पूरब में हो तो बताइए मिनट वाली सुई क्या होगी। अब आपका समय क्या हो रहा है, 2:50। आप इनका एंगल बनाइए कि मिनट और घंटे वाली सुई के बीच कोण कितने डिग्री का होगा। तो आप कोण देखोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2:50 हैं तो आप थीटा बराबर, मैंने सूत्र बताया था, क्या बताया था, 30H डिफरेंस 11/2M। तो देखिए 30 × H कितना है, 2, डिफरेंस 11/2 × 50। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 60 डिफरेंस, और देखिए कितना हो जाएगा 25। 11 और 25 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55, 5 11 दूनी 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27। इसका मतलब ये हो गया। अब इनका डिफरेंस करना है तो 60 इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा, 215। 215 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब ये है, आप लोगों को बोला गया है कि देखिए एक घड़ी देखेंगे, देखिए हमने देखिए घड़ी बनाई तो इसमें देखिए 12 यहाँ बजेगा, यहाँ 6 बजेगा, यहाँ 3 बजेगा और यहाँ पर 9 बजेगा। तो यहाँ 1 2 3 मतलब 4 5 7 8
10:11। इस घड़ी में क्या हो रहा है, 2:50 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो घंटे वाली सुई है तो यहाँ होगी, और मिनट वाली सुई है वो कहाँ होगी, यहाँ होगी। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, यहाँ कितने डिग्री का कोण है, 215 डिग्री का कोण है। तो 215 डिग्री में क्या है कि ये वाली सुई कहाँ पहुँची है, देखिए इनके बीच में यहाँ सुई में कितना कोण है, 215 डिग्री का, 215 डिग्री का कोण है। तो आप लोगों को पता है कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 215 डिग्री आगे है। यही तो है इसमें कॉन्सेप्ट। तो देखिए आप लोगों को बोला गया है, क्या बोला गया है, ये घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में है, ये घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में, अभी कहाँ है, ये है, ये यहाँ है। तो देखिए अब इससे 215 डिग्री आगे जाओगे तो देखिए आप लोगों को मैंने बताया था, यदि घंटे वाली सुई को यहाँ बता रहा है तो इससे आगे होगी मिनट वाली सुई 215 डिग्री। तो आप लोगों को पता है कि देखिए यहाँ कितना हो गया, 90 डिग्री, यहाँ क्या हो गया, 90 डिग्री, 90 कितना हो गया, 180। अब कितना बचा है 215 के लिए, बताइए, 35 डिग्री। तो 35 डिग्री कहीं यहाँ आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये दिशा होगी मिनट वाली सुई की। तो क्या दिशा हो जाएगी बताइए, ऊपर उत्तर है और इधर क्या है, यहाँ उत्तर है और यहाँ पूरब है। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो देखिए आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए एक घंटी प्रत्येक 18 मिनट पर बजती है, और एक दूसरी घंटी 24 मिनट पर बजती है, और एक तीसरी घंटी 32 मिनट पर बजती है। यदि सभी तीनों घंटियाँ एक ही समय पर सुबह 8 बजे बजती हैं तो दूसरे किस समय पर वे सभी एक साथ कब बजेंगी। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि जो हमें दे रखा है ना 18, क्या क्या दे रखा है, देखिए 18, और क्या दे रखा है दूसरा समय 24, और दे रखा है 32। इन सब का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। अब 288 मिनट हो गया, 288 मिनट के बाद वो फिर से एक साथ बजेगी। बताइए 288 मिनट आ गया। अब इसे आप घंटे में चेंज करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 60 मिनट का एक घंटा बनता है। तो इसका मतलब 6 चौका 24, मतलब 240 मिनट पर कितने घंटे बन जाएंगे, 4 घंटे बन जाएंगे। 4 घंटे हो गए। अब बाकी कितना बचेगा, 48। इसका मतलब 4 घंटा 48 इसमें जोड़ दोगे, जो भी समय दिया होगा। क्या समय दे रखा है, 8 बजे दे रखा है। 8 में 4 जोड़ोगे तो 8 और 4 12, 12:48 हो जाएगा। 12 में जोड़ोगे 4:48 तो कितना, नहीं 8 में, तो क्या कितना हो जाएगा, 12:48 हो जाएगा। जो आपको ऑप्शन दे रखा है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हमें बोला गया है एक रेलवे स्टेशन के पूछताछ कार्यालय से किसी यात्री को बताया गया कि 15 मिनट पहले दिल्ली के लिए एक ट्रेन जा चुकी थी, परंतु प्रत्येक 45 मिनट के बाद दिल्ली के लिए ट्रेन छूटती है। तो अगली ट्रेन 8:30 कितने पर, 8:30 पर रात्रि छूटेगी। तो उस यात्री को उक्त सूचना कितने बजे दी गई। तो सबसे पहले देखोगे प्रत्येक गाड़ी कितने बजे छूटती है, 45 मिनट के बाद छूटती है। प्रत्येक गाड़ी के बीच में, 2 गाड़ियों के बीच में कितना समय होता है, 45 मिनट का। अब ये कह रहा है कि 45 मिनट पहले दिल्ली के लिए एक ट्रेन चलेगी। इसका मतलब क्या है कि जो 45 मिनट का समय होता है उसमें से 15 मिनट तो बीत चुकी हैं। अब हमारा कितना बचा है, अगली ट्रेन का समय कितना बचा है, 30 मिनट बचा है।